ये बात तो पक्की है कि हम दूसरों की इसलिए सुनते हैं, स्वार्थियों की इसलिए सुनते हैं क्योंकि हम जानने से मना कर देते हैं, हम जान नहीं पाते। तो कैसे हम अपना जानना, किसी भी चीज़ को जाने, क्यों हम ना सुने दूसरों की, हम अपना कैसे मतलब किसी चीज़ को जान पाए? कुछ भी कैसे जाना जाता है? अभी मैं कुछ कह रहा हूँ तुमसे, तुम कैसे जानोगे? तुम पूछ रहे हो कि दूसरों की बात इसलिए सुननी पड़ती है, उनको यूं ही महत्व इसलिए देना पड़ता है क्योंकि खुद कुछ पता नहीं। तो पूछ रहे हो कि खुद कैसे जाने, कुछ भी कैसे जाना जाता है? अभी मैं कह रहा हूँ तो कैसे जानोगे कि क्या कह रहा हूँ? कैसे जानोगे? सुन करके ना, सुन करके। जीवन को सुनो, जीवन को देखो। और जीवन क्या है? जीवन यहाँ से 2000 किलोमीटर दूर या किसी और ग्रह पे या किसी और आकाशगंगा पे तो नहीं है। जीवन क्या है? जीवन कल परसों या आज से 6000 साल बाद भी नहीं है। जीवन कब है और जीवन कहाँ है? इसी को सुनो। जैसे मुझे जानने के लिए सुन रहे हो ना, देखो अभी अपने आप को स्थिर बैठे हो, आंखें गड़ा रखी हैं, कोई और हलचल नहीं, इधर उधर से कहीं कोई विक्षेप नहीं। ठीक इसी तरीके से जीवन को भी देखो, सुनो, जानो। हम सब ऐसे चलते हैं। ये जो देखा है, जो लोग सपने में चलते हैं, कभी इनको सोते सोते चलते हैं, वैसे ना देखा हो, फिल्मों वगैरह में देखा होगा। अब वो सो रहा है, आंखें बंद हैं और वो चल रहा है। और अक्सर ये लोग जो सपने में सोते में चल रहे होते हैं, ये कहीं कहीं पहुंच भी जाते हैं। कोई बड़ी बात नहीं कि घर से दफ्तर तक चला जाए। दूर से देखोगे तो तुम्हें ऐसा ही लगेगा कि ये आदमी चल रहा है, सामान्य तरीके से चल ही तो रहा है। जब करीब जाओगे, ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा, हाँ, चल तो रहा है पर जान नहीं रहा ये क्या कर रहा है। हम सब जीवन में ऐसे ही चलते हैं, चल तो रहे होते हैं, हमें कुछ पता नहीं होता हम कर क्या रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, हो क्या रहा है। ये जो आदमी नींद में चलते चलते घर से दफ्तर पहुंच जाता है, वो अपनी आदत का गुलाम है, उसे देखना ही नहीं पड़ रहा, उसको रट गया है रास्ता। उसे नींद में भी पता है 70 कदम इधर चलो, 500 मीटर इधर चलो, फिर यूँ मुड़ जाओ, दफ्तर आ जाएगा। ठीक इसी तरीके से हमें भी बहुत सारी बातें पता चल गई हैं जो हमें करनी है, आदत लग गई है, करे जा रहे हैं। क्यों कर रहे हैं हमें कुछ पता नहीं। सुबह से लेकर शाम तक 24 घंटे जीवन को देखो, समझ में आ जाएगा कि जागृति कितनी है। इस देखने को ही कहते हैं जानना। अपनी आंखों से जिंदगी को देखो और फिर जो दिखाई दे उसको अस्वीकार मत कर दो। ये मत कह दो कि जो दिख रहा है हम देखना नहीं चाहते। और मैं तुमसे पक्का कह रहा हूँ, जो तुम्हें दिखाई देगा वो शायद तुम्हें भला न लगे। तुम्हें दिखाई देगा कि जिनको तुमने अपना आदर्श माना था वो बौने हैं। तुमको दिखाई देगा कि तुम जिन रास्तों पे चल रहे थे उन पर कांटों और दुख के अलावा कुछ नहीं है। तो इसीलिए हम जब देखते भी हैं तो जल्दी से ही आंखें बंद भी कर लेते हैं, क्योंकि जो दिख रहा होता है वो असहनीय होता है। जैसे कि कोई आईना देखे और अपनी शक्ल उसको बड़ी कुरूप दिखाई दे, तो क्या करेगा? जल्दी से अपनी आँख ही बंद कर लेगा। कम से कम अब वो कल्पनाओं में ये मान तो सकता है ना कि मैं सुंदर हूँ। आँख बंद कर लो। तो दो बातें हैं। पहला, आँख खोल करके जीवन को देखो। और मैं कह रहा हूँ जीवन बड़ी सरल चीज़ है, कहीं दूर नहीं है, कहीं और नहीं है, न दूर है न कभी और है, यही है और अभी है। उसको देखो और फिर जो दिखाई दे हिम्मत रखो कि इसको मानूंगा, अस्वीकार नहीं करूंगा। बस ऐसे ही जाना जाता है, इसके अलावा जानने का कोई तरीका नहीं। जीवन एकमात्र गुरु है। जीवन को देखो, सब दिखने लगेगा। देखो अपने चारों तरफ की ज़िंदगी को, कभी खड़े हो जाओ सड़क किनारे
या घर की छत पे खड़े हो जाओ और देखो सड़क को आते जाते लोगों को, और ऐसे मत देखो कि हाँ ये तो मैं जानता ही हूँ, लोग हैं, ट्रैफिक चल रहा है, लोग घर जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, ऐसे मत देखो। ऐसे देखोगे तो कुछ जान नहीं पाओगे। वैसे देखो जैसे कोई बच्चा देखे, वैसे देखो जैसे कहीं कोई दूसरे ग्रह से आया हुआ कोई प्राणी देखे। तुम नहीं जानते ये क्या हो रहा है, तुम पूछो अपने आप से, ये इतना बड़ा ये लोहे का डब्बा है, उसमें 4 पहिए लगे हैं, उसमें एक आदमी बैठा है, ये क्या हो रहा है? एक आदमी को कहीं जाना है, वो अपने साथ ये 1200 किलो लोहा क्यों लेके जा रहा है? ये सवाल कहीं पूछा अपने आप से? आदमी कितने किलो का? 60 किलो का। लोहा कितना है? 1200 किलो। बच्चा ये सवाल पूछेगा, बड़े पूछते ही नहीं। 60 किलो का आदमी अपने साथ 1200 किलो लोहा लेके क्यों जा रहा है 20 गुना, और इसको सुख कहता है? खड़े हो जाओ, पूछो, चौराहे पे खड़े होके पूछो, ये अभी शाम के 7 बज रहे हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं यहाँ सड़क पे, क्यों हैं और एक साथ क्यों हैं? ये कहाँ से आ रहे हैं? क्या ये सुखी लग रहे हैं? पूछो अपने आप से। ऐसे मत कहो हाँ शाम का समय है, ट्रैफिक तो होता ही है। ये तो बड़ों वाली बात हो गई, बच्चों वाली बात करो ज़रा। पूछो ये कहाँ से आ रहे हैं, सुखी तो नहीं लग रहे। और अगर ये सुखी नहीं लग रहे तो फिर ये वहाँ जाते ही क्यों हैं जहाँ ये रोज़ जा रहे हैं? और फिर अगली सुबह फिर उनकी शक्ल देखो और पूछो, ये ऐसा नहीं है कि शाम को लौटते वक्त ही दुखी दिखाई देते हो, ये तो सुबह भी जब जा रहे हैं तो उबे हुए ही हैं, इनके चेहरों पे कोई आनंद नहीं, ये खिले हुए नहीं लग रहे। अभी सुबह है लेकिन ये अभी से थके हुए हैं। और अगर ये अभी से थके हुए हैं तो ये जा ही क्यों रहे हैं जहाँ जा रहे हैं? ऐसे ही जाना जाता है। जीवन को बिल्कुल जान जाओगे, लेकिन उसके लिए बड़ी साफ आँखों से, निर्मल आँखों से दुनिया को देखना पड़ेगा। अभी त्यौहार मना कर आ रहे हो, पूछो अपने आप से त्यौहार माने क्या, ये हम कर क्या रहे हैं? ठीक ठीक बताओ, ये हम क्या कर रहे हैं? ऐसे नहीं कि हाँ दिवाली है, दशहरा है, इस पे तो ये करना ही होता है, ये जीवन का संविधान है कि ये सब करो तो हम कर रहे हैं। नहीं, ऐसे नहीं। पूछो जैसे कोई बच्चा पूछे जो पहली बार देखे कि क्या जलाया और क्यों जलाया। नहीं, ट्यूबलाइट तो पहले से ही जल रही थी, तो इस कमरे में दिया क्यों जलाया? अच्छा, तो दिए का कोई और सांकेतिक महत्व है? क्या संकेत है दिए का? नहीं पता आपको? जब दिए का संकेत नहीं पता तो दिया जलाया क्यों? इतना बड़ा बल्ब है, दिया क्यों जलाया? उसमें धुआं उठा। ये आवाज़ क्यों करी? आवाज़ क्यों करी? आवाज़ तो ऐसे ही बहुत है, ये आवाज़ क्या कर रहे हो आप? ये भट भट बम बम, ये क्या हो रहा है? पूछो ना, कभी पूछते नहीं। ऐसे चलते हो जैसे कि ठीक एक पटरी बनी हुई है, उस पर ट्रेन चली जा रही है, पूछने का सवाल ही नहीं पैदा होता कि क्या है। दाएं बाएं होने का सवाल ही नहीं पैदा होता क्योंकि ढर्रा बना हुआ है, उस पर रेल आगे बढ़ी जा रही है। ऐसे ही जाना जाता है। पक्का समझ लो, जानने का और कोई तरीका नहीं है। तुम अगर ये कहोगे कि मैं किताबें पढ़ के जान जाऊंगा, नहीं जान पाओगे, क्योंकि किताबें तुमसे जो कह रही हैं वो अभी तुम्हारी अनुभूति ही नहीं है, तो तुम कैसे समझोगे? किताब तुमसे कह रही है लाल, और लाल तुमने कभी देखा ही नहीं, तो उस शब्द का तुम्हारे लिए कोई अर्थ रहेगा? कोई व्यक्ति है जिसने लाल कभी देखा ही ना हो और किताब उससे कहे शब्द लाल, अब उस लाल शब्द का उसके लिए कोई अर्थ रहेगा? नहीं रहेगा ना। पहले तुम्हें पता होना चाहिए लाल, फिर किताब पढ़ो। तो किताबें भी तुम्हारे काम तभी आएंगी जब पहले तुमने जीवन को जान रखा हो। जिसने जीवन को अभी स्वयं नहीं जाना, किताबें भी उसके काम नहीं आ सकती। सारा खेल ध्यान का और ध्यान से आते बोध का है। मैं भी तुमसे अभी जो कुछ कर रहा हूँ, ये सारी ध्यान की तो बातें कर रहा हूँ। और मज़ेदार बात यह है कि ध्यान की बात भी तुम सिर्फ ध्यान में ही समझ सकते हो। मैं जो कुछ कर रहा हूँ वो इस खातिर है कि तुम ध्यान में उतर सको, लेकिन मेरे शब्द भी तुम्हारे काम तभी आएंगे जब तुम ध्यान पहले से ही जानते हो। अब उसमें एक गनीमत की बात है। गनीमत की बात यह है कि ध्यान की ताकत सबके पास होती है, पहले से ही होती है, सदा से ही होती है, तुम्हारे पास भी है। उसी ताकत का उपयोग करो, सब जान जाओगे, किसी और की ज़रूरत नहीं है।
मैं भी तुमसे जो कुछ कहता हूँ, ये जो पूरी प्रक्रिया चल रही है एक के बाद एक शनिवार की, वो प्रक्रिया इसलिए नहीं है कि हम तुम्हें कोई नई बात बोल दें। नया कुछ बोलने को है ही नहीं। ये सारी प्रक्रिया इस बात की नहीं है कि तुम्हें कुछ नई बातें सिखा पढ़ा दी जाएं। क्या नया सिखा पढ़ाया जाएगा? ये सारी प्रक्रिया बस इस बात की है कि तुम किसी तरीके से ध्यान में उतर सको। जो ध्यान में उतरेगा उसे सत्य स्वयं दिख जाएगा। बात समझ रहे हो? तुमको कोई नई विचारधारा देने की कोशिश नहीं की जा रही है। विचारधाराएं तुम्हारे पास पहले से ही बहुत सारी हैं। बहुत पढ़े लिखे हो, खूब जानते हो, इधर से उधर से खूब सुन रखा है, तुम्हें और क्या बताया जाए? बात इसकी है कि क्या तुम्हारे पास वो ध्यान है जिसमें तुम ये देख सको कि तुम्हारे मन में जो कुछ भरा हुआ है उसकी क्या कीमत है। उस ध्यान की जागृति की कोशिश की जा रही है। अभी यहां से चलोगे, बस देखते चलना, और एक एक पल तुम पाओगे जीवंत हो गया है। एक एक पल कुछ सिखा रहा है। अभी तुम्हारे आसपास लोग बैठे हैं, इनकी अभी की अवस्था देखो, और 3 बजे जब बाहर निकलेंगे तब हालत देखना, और तुम तुरंत कुछ जान जाओगे बिना किताब में पढ़े। ये क्या हुआ तुरंत। लेकिन उसके लिए तुम्हें ध्यान देना होगा। तुम्हें ये मान के नहीं बैठना होगा कि हाँ ये तो होता ही है, जब कॉलेज खत्म होता है तो हुड़दंग होता है। तुम अगर ये पहले से ही मान के बैठ गए तो फिर तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा। इसीलिए मैंने कहा बच्चे की तरह देखना, जैसे कोई बच्चा देखे पहली बार कि ये क्या हुआ। 1 घंटे पहले तो ये लोग इतने शांत थे, इतने शांत थे, और अचानक कहाँ गई वो शांति? तो शांति माने क्या फिर? और समझ जाओगे कि शांति माने क्या, और ये भी समझ जाओगे कि शांति के सहायक कारण क्या हैं। आ रही बात समझ में? सुबह जब आते हो तो देखो कि कैसे आते हो। देखो उदाहरण के लिए कि क्या तुम कैसे पकड़ते हो अपने रजिस्टर्स को, और ऐसे मत करो कि हाँ सभी ऐसे पकड़ते हैं। पूछो अपने आप से कि हमने किस तरीके से पकड़ रखा है, ये हम कर क्या रहे हैं। जब अपने क्लासरूम्स में जाते हो तो देखो कि कौन सी कुर्सियां हैं जिन पे पहले जाके बैठ जाना चाहते हो, आगे वाली कि पीछे वाली। और पूछो अपने आप से क्या चला, क्या हुआ, क्या ये हुआ क्या। कह मत दो कि हाँ ये तो होता ही है, ये तो होना ही था। नहीं, होना ही नहीं था। किसी ने तय नहीं कर रखा था कि होना था, हो रहा है, और तुम्हें जानना चाहिए कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। ये मत कहो कि नहीं अब उम्र आ गई है तो इस तरीके के काम तो अब जीवन में होंगे ही। पूछो नहीं क्यों, पर क्यों। नौकरी माने क्या, पैसा कमाना माने क्या, शादी माने क्या, परिवार माने क्या, बच्चे पैदा करना माने क्या और क्यों। हाँ, पूरी दुनिया कर रही है, आदमी जानवर सभी कर रहे हैं, ठीक, ये हमने देखा कि सभी कर रहे हैं, पर ये बात क्या है और क्यों। और हम यूं ही तो नहीं मान सकते ना कि सब कर रहे हैं। हमें समझा तो दो एक बार कि ये सब है क्या, हमें समझा तो दो कि जीवन का ये ढर्रा है क्या, हमें समझा तो दो कि व्यक्तिगत जीवन और प्रोफेशनल जीवन ये दो अलग अलग चीजें हैं क्या। हमें नहीं समझ में आता व्यक्तिगत और व्यावसायिक में अंतर, हमें बताओ, मान मत लो। मानना ही जानने का दुश्मन है। तुमने सवाल किया कैसे जाने, मैंने कहा जान जाओगे ही, मानना छोड़ो। जो कुछ जीवन में मान रखा है उससे 2 कदम पीछे हट जाओ, जानना शुरू हो जाएगा, क्रांति की शुरुआत हो गई। जो भी कुछ माने बैठे उससे ज़्यादा पीछे हट जाओ। आज मुझे बताया गया कि 2 सेक्शंस थे वो गायब हो गए मैकेनिकल के। माने बैठे हो कि बड़ी फैशनेबल बात है कि ये तो होता ही है कि कभी कभी बंक करना चाहिए, नहीं पर क्यों। क्या तुमने कभी समझा कि बंक माने होता क्या है। क्या मत दो, नहीं नहीं ये तो होता ही है, फिल्मों में देखा ऐसे ही होता है। कॉलेज का मतलब ही होता है कि हुड़दंग हो, नाच गाना हो, भागो। टीचर का मतलब ही होता है कि वो जिससे बचा जाए।
माने ही बैठे हो ना, सब कुछ तो मान लिया है। तुमसे बता दिया गया कि कुछ कुछ आदरणीय है ज़िंदगी में, उस पे चलो ज़रूर, उसको माने बैठे हो। पूछ तो लो क्यों? धर्म माने क्या, राष्ट्र माने क्या, परिवार माने क्या, क्यों आदरणीय है ये? और पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बस मानना छोड़ो। सच्चाई उभर के सामने आएगी, वो कहीं छुपी नहीं बैठी है, वो तो चारों तरफ है ही। सत्य फैला हुआ है चारों तरफ, उसके अलावा कुछ नहीं है। तुम बस आंखों के ऊपर से मान्यता का पर्दा हटा दो, मानने का पर्दा हटा दो, सत्य सामने आ जाएगा, है ही सामने, तुमने आंखें बंद कर रखी।